Hello guys, I am Ponting and you are seeing class 8 science chapter number 3 synthetic fibers and plastics। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। देखिए आजकल जो है ना, हम खाने की आइटम स्टोर करने के लिए भी ना प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। हमने वाटर स्टोर करना है, मिल्क, पिकल, ड्राई फ्रूट या कुछ भी स्टोर करना है तो हम प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो ये यही कारण है कि क्योंकि इनका वज़न कम होता है, इनका प्राइस भी कम होता है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है, ज़्यादा लंबे समय तक चलती हैं और इनको हम हैंडल भी इजी तरीके से कर सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स। अब देखिए मेटल से हल्की होती है। प्लास्टिक को जो है कार्स में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में भी यूज़ किया जाता है। ये जो लिस्ट है ये एंडलेस है। अगर आप इनको गिनने लगेगा ना कहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ होता है तो आप गिनते ही रह जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्लास्टिक की। अब प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है। आप जानते हैं कि मेटल जैसे कि आयरन हो गया, ये जल्दी से मॉइस्चर और एयर में एक्सपोज हो जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक होती है ना वो वाटर एयर से रिएक्ट नहीं करती। इनको कोरोड किया जा सकता है। इसीलिए है कि अगर हम इसमें कोई मटेरियल रखते हैं तो वो उससे रिएक्ट नहीं होता, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता और वो हमारा जो खाने की चीज़ है वो सेफ रहती है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। आपने अपने पेरेंट्स या ग्रैंडफादर से बात की थी कि जो बकेट्स होते हैं, पहले के समय में बकेट्स जो है कैसे यूज़ होते थे। बकेट्स जो मग्स होते हैं वो किस ऑब्जेक्ट के बने होते थे। जो प्लास्टिक पहले तो होती नहीं थी, तो जो एडवांटेज है ना थे उस प्लास्टिक कंटेनर के वो क्या है। अब जो सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, अब प्लास्टिक जो है हल्की है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है और इसे हम माउल्ड भी कर सकते हैं अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइज में। इसको अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। प्लास्टिक जो है मेटल से चीप भी होती है और इनको इंडस्ट्री में भी, हाउस होल्ड आर्टिकल्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की, दैट इज़ प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। अब जो प्लास्टिक होती है ना वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही पुअर कंडक्टर है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है ना उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है। जो हैंडल्स होते हैं ना स्क्रू ड्राइवर के वो भी प्लास्टिक के होते हैं। ठीक है, फ्राइंग पैन्स होते हैं जैसे हम खाना बनाते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं ताकि उस तक हीट ना पहुँचे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हम प्लास्टिक के जो पैकेट्स होते हैं ना, पॉलीथीन बैग्स, वो लेकर जाते हैं। यही कारण है कि जो प्लास्टिक का वेस्ट है वो अक्यूमुलेटेड होता है हमारे होम्स में। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इज इट्स वे इन द गार्बेज। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। अब मैंने जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो प्लास्टिक है ना वो डिस्पोज नहीं हो सकती और यही प्लास्टिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक मटेरियल जो कि डीकम्पोज हो जाता है नेचुरल प्रोसेस से, उसे बैक्टीरिया के एक्शन से, उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और वो मटेरियल जो डीकम्पोज नहीं होता नेचुरल प्रोसेस से उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। सो प्लास्टिक इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट बिकॉज इट कैन नॉट बी वैनिश्ड कम्प्लीटली। ठीक है, अब प्लास्टिक जो हैं बहुत साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। इन्हें में इन्वायरमेंट फ्रेंडली से डिकम्पोज होने में बहुत साल लगते हैं, बहुत ज़्यादा। ये नहीं है कि 1-2 साल, बहुत ज़्यादा साल। इसमें जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है। अब अगर हम इनको जलाते हैं तो जो सिंथेटिक मटेरियल है ना वो थोड़ा कम हो जाता है एंड इट्स डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्nt, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं जलता और इससे जो पोल्यूशन है वो भी फैलता है। जो पॉइजनस फ्यूम्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें प्लास्टिक का जितनी हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। बैग्स बनाने चाहिए, हमने कॉटन जूट के बैग बनाने चाहिए शॉपिंग के लिए। बायोडिग्रेडेबल और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट है, वेस्ट है, उसको हमें अलग अलग डिस्पोज करना चाहिए। अपने होम्स में भी इसको हमें लागू करना चाहिए इस रूल को। क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए प्लास्टिक मटेरियल में कुछ? तो ये बेटर होगा कि हम अगर प्लास्टिक के वेस्ट को रिसाइकल करें। बहुत सारे जो थर्मोप्लास्टिक हैं वो रिसाइकल हों
मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड। अब आपने एक एक्टिविटी है कि आपको एक लिस्ट बनानी है उन ऑब्जेक्ट की जो रिसाइकल हो सकते हैं, लेकिन रिसाइकल के समय रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडिड। दिस लिमिट इट्स यूसेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह आपको ये याद रखना, 4R जो प्रिंसिपल है वो आपको याद रखना चाहिए, दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। आपको अपने अंदर ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैबिट्स को लाना चाहिए। इस चैप्टर में हमारा इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।